मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी की अभी रिपोर्ट लिखवानी है। इस लड़की की हालत देखें, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाएं। हाय हाय इंस्पेक्टर साहब, जालिम ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इसको रहने दे, मरने दे, तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने छोड़ना नहीं है उसको। सेठ है वो, सेठ महताब नाम है उसका। मैंने उसको छोड़ना नहीं। देखा मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है, कितना जुल्म हुआ है। कोई है तो मुझे इंसाफ देगा। तुम गोल्डन केबिल वाले की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। उसी ने मेरी बच्ची की हालत की है इंस्पेक्टर साहब। मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह का इंस्पेक्टर साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए, इंसाफ। एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। इंसाफ चाहिए मुझे इंस्पेक्टर साहब। देखो, मैं अपने अफसरान से बात करता हूँ, वो जरूर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। बेफिक्र रहो तुम। सर वो मेहताब सर वो गोल्डन केबिल वाला सर लड़की की हालत तो बहुत खराब है सर। एम्बुलेंस बुलवाई है मैंने। जी हॉस्पिटल भेजना सर। जी बहुत बेहतर है। जी सर बेहतर। राइट सर। ओके सर। जी बिल्कुल, कंटेनर आपके पास इंशाल्लाह 2 दिन के बाद पहुंच जाए। मेहताब अली साहब, एएसपी हुमायूं। जी, लेकिन ये सब क्या है? आप लोग इस वक्त इतनी रात को मेरे पास? हमें जब मुल्जिम पकड़ना होता है तो दिन रात का फर्क नहीं देखते हम लोग। मुल्जिम? कौन मुल्जिम? मेहताब अली। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आपको अंदाजा है आप किससे बात कर रहे हैं? एक मुल्जिम से। और वो मुल्जिम चाहे एक बस्ती में रहता हो या किसी आलिशान महल में, मेरे लिए मुल्जिम ही होता है। सब क्या हो रहा है और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए? फिलहाल तो इन्हें हमारे साथ थाने चलना होगा पूछताछ के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा है कि मैं कौन हूं? और वैसे भी आप बिना वारंट मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन पर इल्जाम क्या है? क्या किया है मेहताब ने? रेप अटेम्प्ट का इल्जाम है इनके ऊपर। What nonsense! क्या बकवास है ये? आपके घर में लुबना नाम की कोई औरत मुलाजमत करती थी मैडम? जी लुबना काम करती, लेकिन 1-2 दिन से नहीं आई वो। ये 2 दिन पुराना ही मामला है और इस वक्त वो लड़की हॉस्पिटल में है। देखिए एसपी साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेहताब साहब, हकीकत क्या है ये तो तफ्तीश के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बिना सबूत आप मुझे गिरफ्तार तक नहीं कर सकते। करने के तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मेहताब साहब। अगर आप शराफत से हमारे साथ चले तो बेहतर होगा, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा।
आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। वो इमरजेंसी थी, वरना मैं आपको कभी इस तरह डिस्टर्ब नहीं करती। एक्चुअली कल रात को मेहताब को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेहताब आपके शौहर किस सिलसिले में? निहायत ही शर्मनाक इल्जाम, रेप अटेम्प्ट। रेप? ये तो बहुत सीरियस बात है। मेहताब क्या बताते? मुझे तफसील तो नहीं पता, लेकिन मेहताब तो साफ इनकार कर रहे हैं इस बात से। मुल्जिम तो इनकार करेंगे ही, चाहे उन्होंने जुर्म किया हो या ना किया हो। पास्ट में मेहताब कभी कभार फ्लर्ट कर लिया करते थे, लेकिन मेहताब इस हद तक नहीं गिर सकते हैं। किस हद तक? घर में काम करने वाली मेरी मासी। घर के काम करने वाली लड़की ने इल्जाम लगाया है। उम्र क्या है उसकी? 20-21 साल। देखिए, जवान लड़की देख के मर्दों की नीयत खराब हो जाती है। और फिर तो आपने बताया भी है कि आपके हस्बैंड फ्लर्टेशियस हैं। पहले, शादी से पहले ऐसा होता था, लेकिन अब वो काफी संभल गए। नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती मैडम। देखें, मेहताब ने जुर्म किया है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल मुझे उनकी बेल बिफोर अरेस्ट करवानी है। क्या फायदा, अब तो वो अरेस्ट हो गए। नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं वो। एएसपी साहब उनको कुछ पूछताछ के लिए लेकर गए हैं अपने साथ। एएसपी का नाम क्या है? हुमायूं बताया था उन्होंने नाम। देखिए मैडम, प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हीं लोगों का केस लेती हूँ जो मजलूम होते हैं, और इस केस में वो लड़की मजलूम है। मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन पहले मैं इस केस का जायजा लूंगी, और अगर आपके हस्बैंड मुझे बेकसूर लगे तो फिर मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन वो बेल बिफोर अरेस्ट। मैं 1 मिनट आपके केस का जायजा लेती हूँ। जी, थैंक यू। हेलो जी, कैसे हैं एसपी साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आज इस वक्त कैसे फ़ोन कर लिया? कोर्ट नहीं गए? नहीं, कोर्ट गई थी, लेकिन मुझे कोर्ट से जल्दी वापस आना पड़ा एक क्लाइंट के सिलसिले में। तुम बताओ, तुमने मेहताब नामी किसी शख्स को कल गिरफ्तार किया था? हाँ, किया तो है। फिलहाल तो पूछताछ के लिए उन्हें थाने लेकर आए, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली उनकी वाइफ मेरे सामने बैठी हैं, बेल बिफोर अरेस्ट के सिलसिले में। फैज़ा, तुम इस तरह के घिनौने जराइम की वकालत कब से करने लगी हो? वो मेरे अंकल के रेफरेंस से आई है, लेकिन अभी मैंने फैसला नहीं किया। देखो फैज़ा, अभी लड़की बयान देने के काबिल है। इब्तिदाई रिपोर्ट का इंतजार हो। अगर वो रिपोर्ट इनके खिलाफ आई तो यकीनन इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम उन्हें छोड़ रहे हो? सर, 1 मिनट होल्ड करना। सर, ये लुबना की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है। इस पर तशद्दुद किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये वर्जिन नहीं है। I'm sorry फैज़ा, हम मेहताब साहब को ऑफिशियली अरेस्ट करेंगे। लुबना ने मेरे शौहर के खिलाफ बयान दे दिया तो
मैं तबाह हो जाऊंगी, मैं और मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो हो जाए तबाह, हो जाए ना तबाह, हमें क्या पता तो चले कि किसी गरीब की इज्जत क्या होती है। हेलो। जी कैसे हैं एसपी साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आज इस वक्त कैसे फ़ोन कर लिया? कोर्ट नहीं गए? नहीं, कोर्ट गई थी लेकिन मुझे कोर्ट से जल्दी वापस आना पड़ा एक क्लाइंट के सिलसिले में। तुम बताओ, तुमने मेहताब नामी किसी शख्स को कल गिरफ्तार किया था? हाँ किया तो है। फिलहाल तो पूछताछ के लिए उन्हें थाने लेकर आए, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली उनकी वाइफ मेरे सामने बैठी हैं बेल बिफोर अरेस्ट के सिलसिले में। फैज़ा, तुम इस तरह के घिनौने जराइम की वकालत कब से करने लगी हो? वो मेरे अंकल के रेफरेंस से आई है, लेकिन अभी मैंने फैसला नहीं किया। देखो फैज़ा, अभी लड़की बयान देने के काबिल नहीं है। इब्तिदाई रिपोर्ट का इंतजार हो। अगर वो रिपोर्ट इनके खिलाफ आई तो यकीनन इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम उन्हें छोड़ रहे हो? सर, एक मिनट होल्ड करना। सर ये लुबना की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है। इस पर तशद्दुद किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये वर्जिन नहीं है। आई एम सॉरी फैज़ा, हम मेहताब साहब को ऑफिशियली अरेस्ट करें। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करूँ। ले जाना। आई एम सो सॉरी मैडम, आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है। तो फिर अब क्या करेंगे? अब जमानत की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, लेकिन जमानत की कोई गारंटी नहीं है। प्लीज आप कोशिश करें, आप जितने भी पैसे लगते हैं लगा दें, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे मेहताब बेकसूर है, कि कोई गलती नहीं। मैं एक बार मेहताब से मिल लूं, फिर मैं केस लेने का फैसला करूँ। मुलाकात आई है आपकी। बीबी, टाइम थोड़ा है आपके पास। अफसर आएंगे तो मसला खराब हो जाएगा, जल्दी करें। ये क्या किया तुमने? तुम्हें अपनी इज्जत का, खानदान का, मेरा कोई ख्याल नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। तो आप वो क्यों लगाएंगे आपके खिलाफ झूठा इल्जाम, वो भी इतना बड़ा इल्जाम? ये जाके तुम उस लड़की से पूछो, क्यों कर रही है वो ऐसा, किसके कहने पे कर रही है, पूछो जाके उससे। जब कहीं से धुआं उठ रहा होता है तो वहां आग भी लगी होती है। आपने कुछ ऐसा किया जरूर होगा जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंच गई है। अब मुझे तो बता दे, सच क्या है प्लीज। नहीं, कम से कम तुम्हें तो मुझ पे भरोसा करना चाहिए। भरोसा था, बहुत भरोसा था मुझे आप, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती जरूर है। बकवास मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम वकील से मिलने के लिए गई थी, किसने कहा था तुम्हें? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि अगर बात फैल गई तो क्या होगा? बात तो फैलेगी,
शादी से पहले आपकी ये सारी हरकतें मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब जाके आप ये गुल खिलाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे नहीं है यहाँ। मैंने सोचो अगर बच्चे होते तो छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को इस हाल में देखकर क्या असर लेते। एनी प्लीज, मैं मानता हूं कि शादी से पहले मुझसे छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, लेकिन रेप, मैं सोच भी नहीं सकता रेप के बारे में। और तुम देख लेना, कोर्ट मेरे हक में फैसला करेगा। ये बताओ, तो वकील से मिली थी, क्या कहा उसने? गई थी, उसने कहा है कि वो आपसे मिलने के बाद ही फैसला करेगी कि वो आपका केस लड़ना चाहती है या नहीं। कब? बीबी जल्दी करें, साहब आ रहे हैं। कब आएगी? शायद रात को आएगी। अच्छा, तुम देखो, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलें बीबी, चलें, जल्दी करें। इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया? क्या बताती बेगम साहिबा, आपको साहब जी से पूछना था ना कि उन्होंने मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद की। बेगम साहिबा, हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, गरीब की इज्जत नहीं होती। कौन आया है? मैडम, आप? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। लुकना के अब्बा, बेगम साहिबा से मैं बात कर रही हूँ ना। अरे नहीं, अब कोई बात नहीं होगी, खास तौर पे इनसे तो कोई भी बात नहीं होगी। अब जो भी फैसला होगा ना, वो अदालत में होगा। हाँ, फैसला तो अदालत में ही होगा। अगर मेहताब ने जुर्म किया है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मगर मेहताब तो कह रहे हैं कि आप लोग उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। वाह वाह मैडम वाह, बल्कि वाह भाई वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरी बेटी को देखा है आपने? वो तो ठीक तरीके से बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, और वो जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो भी क्या झूठ है? देखें, अगर मेहताब ने जुर्म किया है ना, तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि ये सब कैसे हो गया। जैसे भी हुआ बेगम साहिबा, मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना उसने। इससे तो अच्छा था कि वो मर ही जाती। मुझे आपके दुख का अंदाजा है, मैं खुद एक माँ हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ आप लोगों को कि जो हो गया उसे भूल जाओ। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर अब लुकना ने मेरे शौहर के खिलाफ बयान दे दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी। मैं और मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो हो जाए तबाह, हो जाए ना तबाह, हमें क्या? पता तो चले कि किसी गरीब की इज्जत क्या होती है। आपको क्या फायदा होगा? अगर आप लोग मेहरबानी करें तो मैं हर किस्म की कीमत अदा करने को तैयार हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। यानी कि आप जैसे जो अमीर लोग हैं उन्हीं की इज्जत होती है, या फिर वो पैसे से अपनी इज्जत बना लेते हैं। मगर नहीं बेगम साहिबा, हम गरीब हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। परफ्यूम तुमने लगाया? नहीं, 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 नहीं
अगर आप लोग मेहरबानी करें तो मैं हर किस्म की कीमत अदा करने को तैयार हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। यानी कि आप जैसे जो अमीर लोग हैं उन्हीं की इज्जत होती है, या फिर वो पैसे से अपनी इज्जत बना लेते हैं। मगर नहीं बेगम साहिबा, हम गरीब हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सही कह रही, इज्जत की कोई कीमत नहीं, लेकिन क्या हमारे बदनाम हो जाने से आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? देखो बेगम साहिबा, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उस दरिंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी दुनिया के सामने उसे नंगा करूंगा और पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि ये जो बड़े बड़े महल है ना, उनके अंदर जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं वो लोग कम और शैतान ज्यादा होते। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे पे मेहरबानी करो, आप यहाँ से चली जाओ, अब चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर जाऊं। बेगम साहिबा, इस वक्त आप चली जाओ, जाओ बेगम साहिबा। मैं कहता हूँ चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। जाओ, बढ़िया ये इज्जत की कीमत लगाने वाली। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैंने नहीं छोड़ना। मेहताब साहब, आपकी बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा तो अदालत कैसे यकीन करेगी? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ उस लड़की पे तशद्दुद हुआ है बल्कि वो कवारी भी नहीं है, और अदालत शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला देती है। आपके सिर्फ ये कहने से कि आप बेकसूर हैं आपको रिहा नहीं करेगी। देखिए मेहताब साहब, जब तक आप मुझे सच सच नहीं बता देंगे मैं आपका केस हैंडल नहीं कर सकती। अपने डॉक्टर से और अपने लॉयर से कोई बात छुपा नहीं सकते। डॉक्टर से छुपाएंगे तो मर्ज बढ़ता जाएगा और लॉयर से छुपाएंगे तो केस हार जाएंगे। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? इसके अलावा आपके पास कोई और चारा भी नहीं। खुल हुई थी। सलाम साहब। अब तो शायद अम्मा की जगह तुम ही आओगी। क्यों साहब, मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा क्या आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम तुम्हारा भी अच्छा है।
मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। कहाँ साहब, काम अच्छा लगता तो आप कुछ तारीफ तो करते ना मेरी। पहले वाले साहब तो बड़ी तारीफ करते थे, इनाम भी देते थे मुझे। इनाम तो तुम्हें बेगम साहब ही देंगी, तनख्वाह भी तो वही देती है तुम्हें। वो तो मेरे हर अच्छे काम पे भी मुझे डांटती हैं। मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, एक एक चीज का ध्यान देती हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, पता तो सब कुछ होता है उन्हें। कहाँ पता होता है साहब, घर में रहे वो तब ना। अरे साहब, मैं इस्त्री कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये प्रेस हुई है। परफ्यूम तुमने लगाया? वो साहब मैं सफाई कर रही थी ना, तो बटन दब गया होगा। पसंद है तुम्हें? हाँ साहब, है तो बहुत अच्छा। चलो, तुम्हारा इनाम ले लो। बहुत मेहरबानी साहब, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पे छाती चली गई। मैं बहाने बहाने से उसे देखता था। वो अनपढ़ जाहिल थी, लेकिन बहुत आजाद थे। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि मुस्कुराकर हौसला अफजाई करती थी। फिर बहाने बहाने से उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू किए। मैं बिजनेसमैन होने के बावजूद उसकी ख्वाहिशात, उसकी फरमाइशें पूरी करता रहा। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे वॉलेट में से पैसे कम हो गए। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे बाद में फील हुआ कि ये तो रोज का मामूल बन गया। एक दिन मैंने उससे बात की, उसने इनकार कर दिया और नाराज हो गई। 2 दिन तक काम पे नहीं रही। मैं नहीं जानता कि मेरी क्या फील थी। मैंने उसे फोन किया, उसने कहा मैं नहीं आऊंगी, और आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं तो मुझे मनाने के लिए घर पे आए। मैं सच बताऊं, शायद वही मेरा पागलपन था और वही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती,
जो मैं उस दिन उसके घर चला गया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएं। आए आए साहब जी बैठे। नहीं, मुझे लुबना से 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। आप प्लीज जरा उसे बुला दें। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पहली बार मेरे गरीब खाने पे आए, चाय पानी तो आप पी कर ही जाएंगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लुबना को बुला दें। पता नहीं क्यों नाराज़ हो गई है। साहब जी, आपने इल्ज़ाम ही ऐसा लगाया था। अल्लाह माफ करे, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं हम, चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप कल से उसे वापस काम पे भिजवा दें। अब साहब, ये तो आपके आपस की बात है, मैं बीच में नहीं बोल सकती। लुबना, लुबना। हाँ माँ। साहब जी आए। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, कुछ गलतफहमी हो गई थी मुझे। कल से काम पे आ जाना। नहीं, आप फिर से मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। लुबना, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आया। सॉरी कह रहा हूँ तुमसे। कल से तुम काम पे आ जाना। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। हाँ हाँ साहब जी, ये कल से आ जाएगी काम पे। चलो, बाकी बातें कल कर लेंगे। मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? पहली बार मेरे घर पे आए हैं, कुछ ठंडा तो पिलाऊंगी आपको। नहीं, देर हो रही है, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में पहुंचना है। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी? चलो, लेकिन जल्दी मंगवा लो। अम्मा, आप कुछ ठंडा लेके आओ ना। हाँ 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 हाँ, ठंडा जरूर। अरे यहाँ कहाँ बैठे? अंदर आना। परफ्यूम तुमने लगाया? उस दरिंदे को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। हमें जब मुल्जिम पकड़ना होता है तो दिन रात का फर्क नहीं देखते। मेहताब अली साहब, क्या किया है मेहताब ने? रेप अटेम्प्ट का इल्जाम रखी। जब कहीं से धुआं उठ रहा होता तो वहां आग भी लगी होती। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ उस लड़की पे तशद्दुद हुआ है, बल्कि वो कवारी भी नहीं। वो अपना मूड कहाँ कहाँ काला करती रही है, मैं नहीं जानता। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से? जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह।
तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,